असल बात है, मैं अपनी पहचान बता दूं पहले। मैं यहाँ रिश्ते में आया हूँ। ये जिनकी शादी है आरिफ बाबू और अब्दुल कादिर बाबू, ये दोनों लोग हमारे भांजे लगते हैं रिश्ते में। इसलिए जो है मुझे भी आना पड़ा और ज़्यादा देर आपके सामने नहीं रहूँगा। बहुत जल्द ही अपनी बात को समेट करके 10 मिनट के अंदर ही अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूँगा। आइए कुछ बिना कुछ कहे मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करम। मोहतरम सामईन, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर उस आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम बेकसों के कस हम बेबसों के बस, ताहा व यासीन की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा लगा यहाँ का माहौल देख करके कि बड़े ही इत्मीनान व सुकून के साथ आप बैठ कर के समाअत फरमा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप कैसी बात पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, चाहे बात जैसी भी हो, अल्लाह उसके रसूल की ही बात होनी है। अगर कोई बात आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठ कर के आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया करें। अगर बात समझ में आए तो, और नहीं आए तो भी बोल दिया करें। अगर समझ में नहीं आए बात तो भी बोल दिया करें, ये समझ करके कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आए तो भी बोलें, नहीं समझ में आए तो भी बोलें, ये समझ करके कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ताकि मैं समझूं हाँ सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। ये बड़ी प्यारी महफ़िल है। ऐसी महफ़िलें रोज़ाना नहीं हुआ करती, कभी कभी नसीब होती हैं। तो अगर इस महफ़िल में बैठने का मौका मिला है तो 10 मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लें आप। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहूँगा, उसके बाद अगर आप सुनना भी चाहेंगे तो भी नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि अभी यहीं 10 कदम पर इशा के बाद प्रोग्राम है। और ज़िंदगी का वही लम्हा कीमती है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में गुज़र जाए, वरना हमारी और आपकी ज़िंदगी बेकार है। दुनिया में रह कर के सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी बसर करना, ये जानवरों और कुत्तों का तरीक़ा है।
इस दुनिया में रह करके सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी बसर करना ये जानवरों और कुत्तों का तरीक़ा है। इंसान का मकाम तो ये है कि दुनिया में रह करके वो आखिरत की ज़िंदगी बसर करे। समझे आप? वो आखिरत की ज़िंदगी, तो हमें जो ज़िंदगी मिली है वो आखिरत की ज़िंदगी बसर करने के लिए। मुसलमानों, किसी कहने वाले ने कहा था, तेरा ज़िक्र हो तो जज़ा मिले, तेरी फ़िक्र हो तो शिफा मिले। बात समझ में आए तो ज़रा सुभान अल्लाह आप बोल देंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा। तेरा ज़िक्र हो तो जज़ा मिले, तेरी फ़िक्र हो तो शिफा मिले, तेरा नाम लूँ तो बका मिले, तुझे थाम लूँ तो खुदा मिले। तेरा नाम लूँ तो बका मिले, तुझे थाम लूँ तो खुदा मिले। फिर किसी शायर मशरिक ने कहा था, जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, या रसूल अल्लाह जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और दिल, या रसूल अल्लाह दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना दीजिए, काबे दिल को मदीना दीजिए। मोहतरम सामईन, ये महफिल बड़ी प्यारी महफिल है। मैं आपसे फिर मुअद्दबाना अपील करता हूँ, आप मोहब्बत से बैठे रहें आप, और 10 मिनट इंशाअल्लाह घड़ी के टाइम से, मोबाइल के टाइम से मैं अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। मोहतरम सामईन, ये इस्लाम जो है ना बहुत ही प्यारा और सच्चा मज़हब है, लेकिन मैं इशारा करूँगा, समझना आपका काम है। आज यहाँ आने के बाद, हालांकि ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, नाते सुनना ये बहुत ही, ये नबी की सुन्नत है, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। जो शरीयत, जो मसाइल हैं, जो मुआशरे में बुराइयां फैली हुई हैं, उससे बुराइयां दूर नहीं होंगी। मैं इशारा करूंगा, 10 मिनट बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। हाफिज़ अबरार साहब मेरे साथियों में से हैं और ये हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इस्लाम जो है ना बहुत ही सच्चा और प्यारा मज़हब है, लेकिन हमने और आपने क्या किया, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से उसको बहुत ही बुरा पेश कर दिया। हमें कहा गया था दीन पर चलो, हम लोग दुनिया पर चलना शुरू हो गए। हमें कहा गया था कि दूसरों की इज्जत करो, हमने लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। हमें कहा गया था कि लोगों के मामलात में अल्लाह से डरो, लेकिन हम लोगों से डरने लगे। हमें कहा गया था कि दूसरे मज़हब का एहतराम करो, हमने दूसरे मज़हब का एहतराम तो किया, लेकिन अपने ही मज़हब को मजाक बना दिया। हमें कहा गया था कि अल्लाह की मखलूक़ात से रहम का मामला इख्तियार करो, लेकिन हमने उनसे बेरहमी में कोई फर्क नहीं छोड़ा। हमें कहा गया था, और कहने वाली कोई जात ऐसी वैसी नहीं थी, कहने वाली जात मेरे रब की महबूब, मेरे रब के महबूब की थी। मेरे हबीब फरमाते हैं कि तुम अपने आप को ऐसे बना लो जैसे ईमान का पहाड़ हो, जिसे बातिल कुव्वतें और बातिल ताकतें नहीं हिला सकती, इस तरह अपने आप को बना लो। हमें कहा गया था कि अगर तुम्हें किसी की मदद ही करनी है
तो तुम मदद ऐसे करो कि तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने तुम्हें दिया है क्या। लेकिन आज तो दिखावा हो रहा है, दिखा करके हम देते हैं गरीबों को। ज़्यादा तफसील में मुझे नहीं जाना है, 10 मिनट में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज इंसान ये सोचता है, आज इंसान इस गुमान में ज़िंदगी को गुजार रहा है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन दर हकीकत यह है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी अहमियत है। आज मैं खतीब के तौर पर मैं आपके सामने आया हूँ। नाते रसूल पढ़ा गया, सारे इस्लाम लोग पढ़े, इनसे आपका मतलब था, इसलिए आपने इन लोगों को पूछा और हमें पूछा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दर हकीकत जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक आपकी अहमियत है। ज़रूरत ख़त्म, अहमियत ख़त्म। ज़िंदगी के हवाले से किसी कहने वाले ने बड़े प्यार से कहा था कि ना रुकी वक्त की गर्दिश ना ज़माना बदला, ना रुकी वक्त की गर्दिश ना ज़माना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। आज यही हमारे हालात हैं। मुसलमानों ज़रा सोचें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे हालात क्या। अभी मैंने कुरान पाक की जो तिलावत की है, लक़द करमना बनी आदम, अल्लाह फरमाता है मैंने इब्ने आदम के सर पर करामत का ताज रखा। और करामत का ताज रखने से पहले इंसान को इंसान बनाया। और अल्लाह फरमाता इंसान बना के तुम्हें ऐसा ही मैंने छोड़ नहीं दिया, इंसान बनाने के बाद तुम्हें मुसलमान बनाया। फिर फरमाता इंसान और मुसलमान बनाने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ नहीं दिया बल्कि तुम्हें ईमान वाला भी बनाया। फिर अल्लाह फरमाता है इंसान और मुसलमान और ईमान वाला बनाने के बाद मैंने तुम्हें यही छोड़ नहीं दिया बल्कि इंसान और मुसलमान और ईमान वाला बनाने के बाद तेरे सरों पर करामत का ताज रखा, तेरे सरों पर करामत का ताज रखा। फिर भी हमें इसका एहसास नहीं है। आज का इंसान शराब पीता हुआ चल रहा है। आज किसी भी जवान औरत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए तेरा कलेजा नहीं कांप रहा है। जिन हाथों को अल्लाह ने बनाया था, हम अपनी बहू बेटियों की इज्जतों आबरू की हिफाजत करेंगे। आज तुम इन्हीं हाथों से अपनी बहू बेटियों की इज्जत को लूट रहे हो। तुम गुनाह कर रहे हो, तुम्हें परवाह नहीं है। तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हें परवाह नहीं है। तुम खराब व ऐब वाले माल को अच्छा करके बेच डाल रहे हो, तुम्हें परवाह नहीं है। लेकिन ऐ मुसलमान हो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, कल मैदान महशर में जब यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, नसरानी भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे, जब गैरों के सामने हम रुसवा होंगे, जब यहूदी कहेगा या अल्लाह सिर्फ मैंने ही शराब नहीं पी है, ये रसूल का कलमा पढ़ने वाला भी शराब पी करके आया है। जब यहूदी कहेगा या अल्लाह सिर्फ मैंने ही ज़ना नहीं की है, ये रसूल का कलमा पढ़ने वाला भी ज़ना करके आया है। फिर आपने सोचा मेरे रसूल के दिल पर क्या गुजरेगी? अगर मेरे आका के कल्बे नाजुक को ठेस लग गई तो हम क्या कर पाएंगे? मुसलमानों, मेरा तुमसे यह कहना है, अपने पक्के इरादे को जिंदा करो, अपने बिल पावर को उभारो। तेरा वह पक्का इरादा जो यजीद के सामने हुसैन बन गया था, तेरा वह पक्का इरादा जो यजीद के सामने हुसैन बन गया था, तेरा वह पक्का इरादा जो खालिद बैतुल्ला बन गया था, तेरा वह पक्का इरादा जो सोमनाथ के दरवाजे पर महमूद गजनवी बन गया था। अपने उस पक्के इरादे को जगाओ, जगाओ अपने पक्के इरादे को और कहो अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम शराब नहीं पिएंगे। हालांकि मैं शादी के मौजू पर कुछ माँ बाप के हवाले से बोलने वाला था, लेकिन टाइम बहुत काफ़ी हो चुका, इसलिए जो है टाइम इजाज़त नहीं देता है। मुसलमानों, दो चार बातें बता करके मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ। अपने पक्के इरादे को जगाओ। हमें बताएं मुसलमानों, क्या हमारी हरकतों से मेरे रसूल को तकलीफ नहीं पहुँचती होगी? आपको मालूम है
यहूदी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसा कुरान में जिक्र किया गया है, मगर मुसलमान आज वैसे नहीं रहे जैसा कुरान में बताया गया है। आज का मुसलमान ऐसा नहीं रहा। आज तो हम अल्लाह को भी बिना मतलब के अपने अल्लाह को भी याद नहीं करते। मतलब से हम अपने परवरदिगार को याद करते हैं। बेटा नहीं होगा तब अपने अल्लाह को याद करेंगे, बेटी नहीं होगी तब अपने अल्लाह को याद करेंगे, अगर बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है तब हम अपने अल्लाह को याद करेंगे, जब बाप का जनाजा पड़ा हुआ है तब हम अपने बाप को याद करेंगे, अगर मेरे घर में कोई मुसीबत आ गई तब हम अपने अल्लाह को याद करेंगे। मुसीबत खत्म, अल्लाह कहाँ याद आता है? अल्लाह कहाँ याद आता है? आज अगर हमें कुछ ना मिले, अल्लाह से दुआएं मांगी जाए और दुआ में अगर अल्लाह ना दे तो हम शिकायत करते हैं मुझे नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला। लेकिन जो बिन मांगे तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र आपने अल्लाह का किया? जो बिन मांगे अल्लाह ने आपको दिया। अच्छा, मोटर गाड़ी नहीं देगा तो अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। आपको घर मकान अच्छा नहीं देगा तो अल्लाह की बारगाह में आप शिकायत करेंगे। जो बिन मांगे अल्लाह ने आपको दिया है, बिन मांगे दिया, कभी उसका शुक्र आपने अदा किया अल्लाह की बारगाह में? आप कहोगे मौलाना बिन मांगे क्या मिला, तो मैं कहूंगा कभी किसी लंगड़े को जा करके जब लंगड़े पर नजर पड़ेगी ना, उस लंगड़े को देखना और वही सोचना है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे लंगड़ा नहीं बनाया बल्कि मुझे दो दो पैर अता किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये पैर आपने मांगा था अल्लाह की बारगाह में, आपने ये पैर अल्लाह की बारगाह में मांगा था, लेकिन फिर भी तुम्हें अल्लाह ने दिया। ये दो दो हाथ जब कभी लूले पर नजर पड़े तो उस लूले को देख करके आप अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करना, आए अल्लाह तूने मुझे लूला नहीं बनाया बल्कि दोनों हाथ दिया है। आपने ये दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में मांगा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपको दिया कि नहीं दिया? तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब किसी अंधे पर नजर पड़े तो अंधे पर जब नजर पड़े ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे इसकी तरह अंधा नहीं बनाया है, तूने मुझे आंख दिया। बिन मांगे ये सारी चीजें अल्लाह ने हमको दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो बिन मांगे अल्लाह ने दिया उसका शुक्र आप अदा नहीं करते? उसका शुक्र अदा, हमसे तो बेहतर ये जानवर, ये कुत्ता है, हमसे बेहतर ये कुत्ता है जो ये जानवर अल्लाह की बारगाह में कहता है अये मेरे परवरदिगार मैं कुत्ता तो हूं लेकिन तेरा गद्दार नहीं हूं, तेरा गद्दार नहीं हूं। आप अल्लाह का शुक्र आपको अदा करना चाहिए। गौसे आज़म फरमाते हैं जब तुम खाने के लिए बैठो ना तो अल्लाह का शुक्र 2 मरतबा अदा किया करो। मुरीद ने कहा या मेरे गौस 2 मरतबा क्यों, 1 मरतबा क्यों नहीं? तो गौसे आज़म फरमाते हैं 1 मरतबा इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें खाना मिला, तुम्हें खाना मिला, और दूसरी मर्तबा इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम खाने के लायक भी हो, तुम खाने के लायक भी हो। वरना जाकर के पीजीआई में जाकर के देख लो, आपसे छोटे छोटे की उम्र के लोग पीजीआई में जाकर के पड़े हैं, एडमिट हैं, जो अपने हाथों से उठा करके खा भी नहीं सकते, पानी अगर पीना चाहे तो पानी पी भी नहीं सकते। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, ये मेरे भांजे अब्दुल कादिर और ये बाबू आरिफ, इन लोगों के कहने की वजह से असल बात है ये अगर मैं आज नहीं आता तो तीनों दिन आना पड़ता। इसलिए जो है ये प्रोग्राम का सिलसिला बहुत ही तेज़ी से जारी है और अभी मैं कल परसों से ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा। अब मैं अपनी बात को फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो आपको मैं सुनाऊँगा। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें और आपको कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उठिए सलातो सलाम पढ़ लें।